नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि ये आत्मा की यात्रा असल में है क्या, और हमारे कर्मों का वो बोझ जो कहते हैं हम जन्मों से ढो रहे हैं, क्या उसे सच में मिटाया जा सकता है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, 84 जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। कई आध्यात्मिक खोजों के केंद्र में यही एक सवाल रहा है, क्या वाकई में यह संभव है कि इस पूरे कर्ज को मिटा दिया जाए? जिन शिक्षाओं पर हम आज बात कर रहे हैं वो दावा करती हैं कि हाँ, इसका एक पक्का रास्ता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प रास्ते को और गहराई से जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले शुरुआत में जाना होगा। आत्मा की उस पवित्रता को याद करना होगा जिसे हम भूल चुके हैं। आखिर आत्मा अपने असली स्वरूप में है क्या? तो ये शिक्षा बताती है कि आत्मा कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक छोटा सा, बहुत ही सूक्ष्म चेतन बिंदु है, जैसे भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ एक सितारा। एक ऐसी अमर शक्ति जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब इसके आकार का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसकी तुलना एक दूर के तारे से की गई है। जैसे आसमान में कोई तारा हमें एक छोटी सी बिंदी जैसा दिखता है, पर असल में वो कितना बड़ा और शक्तिशाली होता है ना? आत्मा भी कुछ वैसी ही है तो सूक्ष्म लेकिन ऊर्जा से भरपूर। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सतयुग से, एक ऐसा सुनहरा समय जब आत्मा एकदम पवित्र थीं, 100% प्योर। उन्हें देवी देवता कहा जाता था क्योंकि वो अपने असली दिव्य स्वरूप में थीं। तो फिर सवाल उठता है कि उस पवित्र अवस्था का क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है 84 जन्मों का चक्र, समय के साथ साथ आत्मा की एक बहुत ही लंबी यात्रा। देखिए, ये पूरा 5000 साल का एक चक्र है। सतयुग की ऊंचाई से शुरू होकर आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता, द्वापर से गुजरती है और आखिरकार कलयुग की ढलान तक पहुंच जाती है। और हर जन्म के साथ उसकी पवित्रता की चमक थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। और ये जो संख्या है 84, ये बहुत खास है। हम अक्सर 84 लाख योनियों की बात सुनते हैं, लेकिन ये शिक्षा बहुत साफ तौर पर कहती है कि एक वर्ल्ड साइकिल में आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 मानव जन्म ही लेती है। इस गिरावट की मतलब पवित्र से अपवित्र होने की असली वजह क्या है? इसे ही कर्म का भार कहा गया है, और इसका कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर है। देखिए, सारी समस्या की जड़ सिर्फ एक छोटी सी भूल है। मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मेरा साधन है। इस देही अभिमानी स्थिति से हटकर हम देह अभिमान में आ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं मैं ही ये शरीर हूं और सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। बस यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। और यही देह अभिमान आत्मा पर कर्मों की एक परत चढ़ा देता है। इसे खाद कहा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने में मिलावट कर दी जाए तो उसकी चमक और कीमत दोनों कम हो जाती हैं। इसी बोझ के कारण आत्मा पावन से पतित बन जाती है। तो ठीक है, समस्या है कर्मों का बोझ, पर क्या इस बोझ को जलाने का, इस मिलावट को हटाने का कोई तरीका है? जी हाँ, ये शिक्षा एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देती है, और वो है याद की एक शुद्ध करने वाली अग्नि। ये ज्ञान तब मिलता है जब पतितों को पावन बनाने वाला बाप यानी परमपिता परमात्मा खुद इस दुनिया में आते हैं, और वो भी तब जब आत्माएं अपनी सबसे गिरी हुई अवस्था में होती हैं। वो आकर हमें खुद को फिर से शुद्ध करने की विधि सिखाते हैं। इसे प्राचीन योग या राजयोग कहा गया है, लेकिन ये कोई शारीरिक कसरत बिल्कुल नहीं है। ये मन की एक साधना है। पहला स्टेप, खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझो। दूसरा स्टेप, अपनी बुद्धि को उस एक बाप की याद में लगाओ। बस यही याद एक योग अग्नि का काम करती है और धीरे धीरे कर्मों की सारी खाद को जलाकर भस्म कर देती है। इस पूरी शिक्षा का सार, इसका निचोड़ बस इस एक लाइन में है। मुझे, पिता को याद करो और मिश्र धातु हट जाएगी और तुम शुद्ध हो जाओगे। यही है कर्मों के बोझ से मुक्त होने का पूरा रास्ता। और जब कर्मों का ये बोझ हटता है तो आत्मा अपनी असली ओरिजिनल अवस्था में लौट आती है। यही है आत्मचेतना की वो अवस्था जो इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। कर्मों के बंधनों में जकड़ी हुई एक पतित आत्मा से एक हल्की, रोशन, पावन आत्मा बनने तक का सफर, मतलब कलयुग से वापस सतयुग की ओर जाने का रास्ता। और जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है, उसके असली गुण जैसे बातों में मिठास, स्वभाव में नम्रता और सारी दुनिया के लिए कल्याण की भावना, ये सब किसी कोशिश के बिना अपने आप बाहर आने लगते हैं।
और यही इस पूरी शिक्षा का निचोड़ है कि महान बनने के लिए कोई बाहरी पद या दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक मधुरता और नम्रता चाहिए। असली बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होता है। तो ये सिर्फ कर्मों से मुक्ति का रास्ता नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने का तरीका है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर ये दुनिया एक ड्रामा है और आत्मा उसमें एक एक्टर, तो फिर इस पूरी कहानी को, पूरी स्क्रिप्ट को जान लेने का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।